हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 नीम। आज हम नीम के ऊपर एक कविता पढ़ेंगे। चलो बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना ने जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर इतना दे जाता नीम। तो इतनी सुंदर कविता थी बच्चों ये। और इस कविता को किसने लिखा है? हरीश निगम जी ने। तो इस कविता के कवि कौन है? हरीश निगम जी। चलो बच्चों, इस कविता को दोबारा पढ़ते हैं और आपको भी इस कविता को मेरे साथ पढ़ना है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना ने जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर इतना दे जाता नीम। कितनी प्यारी कविता थी बच्चों ये। चलो बच्चों, इस कविता का अर्थ समझते हैं और देखते हैं कवि ने इस कविता में क्या बताया है। लहराता भलकाता नीम। तो बच्चों इसमें बता रहा है कि जब जो नीम का पेड़ होता है और जब हवा चलती है तो जो नीम के पत्ते होते हैं, जो नीम की डालियाँ होती हैं, वो इधर उधर क्या होती है बच्चों? हिलती है। तो उसको कहते हैं हम लहराता बल खाता। तो जो नीम का पौधा है या जो नीम का पेड़ है वो क्या करता है? इधर उधर क्या करता है? हिलता है। दिन भर हंसता गाता नीम। और दिन भर क्या करता है? दिन भर नीम का पेड़ क्या करता है? हंसता रहता है। हंसता रहता है यानी कि अपनी पत्तियां हिलाता रहता है, खुश रहता है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। मतलब जो नीम का पेड़ होता है उसके ऊपर देखो बच्चों को सब सारे के सारे जो भी पक्षी होते हैं, तोता हो गया, मैना हो गई, चिड़िया हो गया, कौवा हो गए, सब क्या होते हैं बच्चों? बैठे रहते हैं ना। तो नीम के पेड़ पे सभी पक्षी क्या होते हैं? बैठे रहते हैं। और जो नीम का पेड़ होता है वो उनसे क्या करता है? नेह। नेह मतलब क्या करता है? प्यार करता है उनसे। और उनको प्यार क्या करता है? दिखाता है। जताता मतलब क्या होता है बच्चों? दिखाना। यानी कि नीम का जो पेड़ होता है वो क्या करता है? जो तोता कौवा और चिड़िया को, इनको क्या दिखाता है बच्चों? अपना प्यार दिखाता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। अब बच्चों देखो, जो नीम का पेड़ होता है वो डॉक्टर तो नहीं होता है, परंतु बच्चों जो नीम का पेड़ होता है उसकी पत्तियों, टहनियों और जो उसके फल होते हैं उससे क्या बनती है? दवाइयाँ बनती हैं, औषधियाँ बनती है। तो जो नीम का पेड़ होता है वो दवाइयों के काम आता है, दवाई बनाने में काम आता है। इससे बहुत सारे रोग क्या होते हैं बच्चों? ठीक होते हैं। नीम के पत्ते, उसके फल, इन सब से क्या होते हैं? बहुत सारी बीमारियाँ जो होती है वो दूर होती है। इनसे दवाइयाँ बनती है और उन दवाइयों को खाकर जो बीमारियाँ होती है वो क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। तो नीम का जो पेड़ है वो डॉक्टर तो नहीं है, परंतु क्या करता है? जितने भी रोग हैं यानी कि जो भी बीमारियां हैं उसको क्या करता है? भगाता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। और बच्चों जो वायु होती है, जो प्रदूषित वायु होती है वो चलती है तो जो नीम का पेड़ होता है वो उसको भी क्या करता है? शुद्ध बनाता है, यानी कि उसको भी साफ बनाता है। कौन बनाता है? नीम का पेड़। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। इसका मतलब ये है बच्चों, कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। मतलब नीम का पेड़ देखो बच्चों, उसकी पत्तियाँ आप खाओगे, उसकी जो टहनियाँ हैं, जो सूखी टहनियाँ होती है, उसका जो फल है आप उसको चबाओगे तो आपको कड़वा लगेगा, ठीक है। पर
वो जो नीम का पेड़ है वो हमें क्या सिखाता है, मीठापन, मन को मीठा करना सिखाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो नीम का पेड़ है वो पक्षियों को अपने ऊपर बिठाता है, हमें हम उस पौधे को, हम नीम के पेड़ को क्या करते हैं, दवाइयों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो वो अपना प्यार हमें दे रहा है ना, बेशक नीम का पेड़ कड़वा हो पर वो हमें क्या दे रहा है बच्चों, प्यार दे रहा है। तो इसलिए हमें नीम का पेड़ क्या सिखाता है कि कड़वे मन में तन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। ऐसे नीम का पेड़ जो है कड़वा होता है तभी भी हमें क्या सीखने को मिलता है, प्यार देखने को मिलता है कि नीम का पेड़ कितना भी कड़वा हो पर सबको क्या बांटता है, प्यार बांटता है। इस तरह हमें भी क्या बांटना चाहिए, लोगों को प्यार बांटना चाहिए। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। अब बच्चों देखो, जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से क्या होता है, जो भी उसकी पत्तियाँ डालियाँ होती हैं वो ऊपर नीचे क्या होती है, हिलती है तेज तेज से। तो क्या होता है, सबको क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो उसमें यही बता रहा है, हवा चले तो झूम झूम के, मतलब जब पेड़ जो होता है, जो नीम का पेड़ होता है वो हिलता है, सबका मन बहलाता नहीं। तो सबको क्या लगता है, अच्छा लगता है। बहलाना मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब मन लगना, मतलब अच्छा लगता है लोगों को। लेता नहीं किसी से कुछ भी। अब जो नीम का पेड़ है बच्चों वो हमसे कुछ नहीं लेता पर इतना दे जाता नीम, और हमें क्या देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। ऐसे मैंने आपको बताया कि नीम का पेड़ जो है वो जो नीम का पेड़ है वो पक्षियों को मतलब रहने के लिए जगह देता है। और देखा जाए तो हम भी उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, ठंडी ठंडी हवा में बैठ सकते हैं नीम के पेड़ के नीचे। और जो प्रदूषित वायु होती है उसको शुद्ध करता है। उसकी जो पत्तियाँ, जो नीम के फल होते हैं वो सब क्या होते हैं, दवाइयों में काम आते हैं। तो नीम का फल हमारे लिए इतना सब चूज़ करता है पर हमसे कुछ भी नहीं लेता। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये थी हमारी प्यारी सी कविता नीम के ऊपर, जिस कविता का नाम था नीम। आई होप आपको ये कविता समझ आई।